हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूके एसएससी यूके पीएससी अपडेट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस। इसमें हम आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बताने वाले हैं। साथ ही इसमें हम बताएंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम तैयारी के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। डीएलएड का जो आपका क्वेश्चन पेपर है यह आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपको जीके जीएस के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 नंबर के। सेक्शन बी में आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 नंबर के। सेक्शन सी में आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 नंबर के। और सेक्शन डी में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 नंबर के। तो टोटल मिलाकर आपका जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है 200 नंबर का रहने वाला है। अगर इसकी मेरिट की बात करें तो इसमें आपकी मेरिट 135 प्लस जाती है हर बार। तो आपको तैयारी अपनी अच्छे से करनी है, क्योंकि डीएलएड में अब काफ़ी कंपटीशन बढ़ चुका है। इसमें फॉर्म की संख्या भी अब 55 से 60,000 65,000 ऐसे आती है। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि उत्तराखंड में केवल 650 सीट ही आपकी हैं। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखते हैं सेक्शन ए जीके जीएस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सेक्शन ए जीके जीएस में आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में आपका सबसे पहला सब्जेक्ट पूछा जाएगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब ऐसा नहीं है कि आपको इसको डिटेल्स से पढ़ना है, इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम। जो आपका भारत का इतिहास है ये आपका लूसेंट से ही कवर हो जाएगा। लूसेंट के बाहर इसमें आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसा मत करना कि इसके लिए आप महंगे महंगे कोर्स खरीदने लग जाओ। भारत का इतिहास आपका लूसेंट से ही कवर हो जाएगा। जितना भी जीके जीएस का पोर्शन है 50 नंबर का, ये आपका लूसेंट्स बुक से ही कवर हो जाएगा। इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको पीवाईक्यू पढ़ने हैं। तो आपका जो ये जीके जीएस का पोर्शन है ये लूसेंट से ही कवर हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा भारतीय भूगोल। भारत की भौगोलिक स्थिति, नदियां, पर्वत, पठार, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, उद्योग और जनसंख्या से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत का भूगोल भी आपका लूसेंट्स बुक से कवर हो जाएगा और पीवाईक्यू क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन पॉलिटी, संविधान निर्माण, संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सभी महत्वपूर्ण संविधान के भाग और सभी महत्वपूर्ण जितनी भी आर्टिकल हैं वो सभी आपके पॉलिटी में पूछे जाएंगे। जितना भी जीके जीएस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सभी आपका लूसेंट्स बुक से पूछा जाता है और इसमें आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो आपको इसके लिए कोई महंगा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मानव शरीर, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये भी आप लूसेंट्स की बुक से कवर कर सकते हैं और एक बुक आती है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, वहाँ से कवर कर सकते हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपकी यह भी कवर हो जाएगी। उसके बाद पूछा जाता है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, हर कोई कर लेता है। प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड का भूगोल, नेशनल पार्क, चार धाम और शासन प्रशासन, ये आपके उत्तराखंड में टॉपिक्स रहने वाले हैं। उसके बाद है करंट्स अफेयर। करंट्स अफेयर में सभी चीज़ आ जाती हैं, विज्ञान, राजनीति, अर्थव्यवस्था से जुड़ी। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं खेलकूद पुरस्कार और भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार से करंट अफेयर में सर्वाधिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये था आपका जीके जीएस का पोर्शन। जीके जीएस के लिए, जीके के लिए आपको स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना है, लूसेंट्स बुक्स उठानी है और उसको ही पढ़ना है। पिछले एग्जाम पेपर उठाकर देख लेना, लूसेंट्स बुक्स के बाहर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको पढ़ने हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिए हैं, जो रह गए हैं उनको भी कर देंगे। आप वहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी रीजनिंग। रीजनिंग में आपकी मिरर इमेज, दिशा व दूरी, पजल, बैठक व्यवस्था, उसके बाद सिलोजिम, डाटा पर्याप्तता, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, क्रम और रैंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके रीजनिंग के 10 टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक ई बुक दे देंगे जो कि हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। रीजनिंग के लिए भी आपको कोई स्पेशल कोर्स नहीं लेना है। रीजनिंग के लिए एक बुक आती है जो आती है अरिहंत पब्लिकेशन के नाम से। ये सबसे बेस्ट बुक है इसकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छे से मेहनत की तो आपका रीजनिंग में 50 में से 40 प्लस स्कोर हो जाएगा। तो आपको इसके लिए भी कोई स्पेशल कोर्स नहीं लेना है। केवल ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है, वहाँ से इसकी चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है और एक ई बुक हम आपको यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको अरिहंत की बुक जरूर लेनी है और ऑनलाइन माध्यम से अपनी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सेक्शन आता है सी। इसमें आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, कार्य और समय, दूरी और समय, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, क्षेत्रमिति, ज्यामितीय, उसके बाद बीजगणित, डेटा व्याख्या और प्रायिकता। प्रायिकता से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर सिस्टम से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर परसेंटेज से, लाभ और हानि से, कार्य और समय से और औसत से सर्वाधिक प्रश्न आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। मैथ्स के लिए आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ सबसे पहले सोल्व करनी है। उसके बाद आपको 8th क्लास की मैथ भी सोल्व करनी है। मैथ्स में आर्ट साइंस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन यूट्यूब माध्यम पर काफ़ी अच्छा कोर्स मिल जाता है। मेन चीज़ है आपको
PYQ के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसका पैटर्न सेम ही रहता है। इसमें यूके ट्रिपल एससी की तरह ऐसा नहीं कि आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन दे देगा, वन लाइनर फॉर्मेट में सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप यूट्यूब से और 9th व 10th की मैथ सोल्व कर सकते हैं, वहाँ से आपका इसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी 6 यूनिट्स आती हैं। सबसे पहली है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, फिर आती है सीखने और प्रेरणा की प्रक्रिया, फिर आता है संचार और पारस्परिक संबंध, कम्युनिकेशन, कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट, फिर आता है शिक्षण सीखने की प्रतिक्रियाएं और पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस रहता है। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। सबसे पहले आपको जीके के लिए लुसेंट्स बुक्स उठानी है और वहाँ से अपनी तैयारी करनी है। फिर आती है एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव, उससे अपनी प्रैक्टिस करनी है और PYQ क्वेश्चन आपको लगाने हैं। जीके में इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एग्जाम पेपर में। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपका स्कोर 40 प्लस होगा जीके जीएस में। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको बुक्स लेनी है। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक्स आती है रीजनिंग की, वो लेनी है आपको। साथ ही आपको यूट्यूब से चैप्टर वाइज इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके सोल्व करने के तरीके और ट्रिक्स देखनी है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए आपको 9th व 10th लेवल की मैथ सोल्व करनी है और आपको यूट्यूब के माध्यम से चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करने और उनकी ट्रिक देखनी है। आपका ये पोर्सन वहाँ से कवर हो जाएगा। अब ऐसा ना हो इसके लिए आप महंगे महंगे कोर्स खरीदने लग जाओ। उसके बाद बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको 2 बुक्स बता रहे हैं जो सबसे बेस्ट है। पहली है उपकार पब्लिकेशन की, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट बुक रहती है। दूसरी है फिर आर गुप्ता किरत करके एक बुक आती है, आर गुप्ता किरत, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपकी बेस्ट बुक है। जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है आपको इन बुक से देखने को मिल जाएंगे। इन 2 बुक्स में से केवल आपको एक ही बुक्स लेनी है। अब दोनों बुक्स मत लेने लग जाना। हमने कंप्लीट डिटेल्स में आपको बता दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड में आपकी कौन सी यूनिट पूछी जाएंगी और मैथ्स में आपके कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, रीजनिंग के ये चैप्टर आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, करंट अफेयर में ये टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे, उत्तराखंड में ये टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। उसी के साथ विज्ञान में ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, भारतीय राजनीति में ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं और भारतीय भूगोल में ये टॉपिक हैं जिनसे सर्वाधिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये DL8 का ऑफिशियली सिलेबस है। उसके बाद भारतीय इतिहास में ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पिछले DL8 एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उन सभी के आपको PYQ क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने सभी PYQ क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, कुछ रह गए हैं, कुछ कल को अपलोड कर देंगे। तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम से PYQ क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं। हमने सभी क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। अभी तक उत्तराखंड में जितने भी DL8 एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं सबसे ज़्यादा आपको मैथ्स पर ध्यान देना है क्योंकि आर्ट वाले स्टूडेंट को मैथ्स में दिक्कत होती है और टीचिंग एप्टीट्यूड पर आपको सर्वाधिक ध्यान देना है। इसी के साथ आपको PYQ क्वेश्चन जरूर ही सोल्व करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन में आसानी हो। उसके बाद जीके जीएस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके PYQ से कवर हो सकते हैं और नॉर्मल साइंस इसमें आपकी आती है। तो आपको अच्छे से एग्जाम देना है और इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। बुक लिस्ट मैंने आपको बता ही दी है। अब ऐसा ना हो इसके लिए आप बड़े बड़े कोर्स लेने लग जाओ महंगे महंगे।